नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज। मैं मोहम्मद असजद और इस वक्त हम नानपुर प्रखंड के बाथ हथली पंचायत में है और बाथ हथली पंचायत का यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाथ है। आपको बताते चले कि यहाँ एक नाइट गार्ड की बहाली की गई थी 2021 में। उसके बाद जो उस नाइट गार्ड जो है लगातार यहाँ ड्यूटी पे तैनात थे, उनका कहना है। और यहाँ के एक शिक्षक थे जो हेड मास्टर थे, उनको किसी तरह कोई बीमारी हो गया, इसी कारण उनको जो है यहाँ से हटना पड़ा। और यहाँ नए शिक्षक जो वर्तमान में यहाँ पढ़ा रहे थे उनको प्रभार दिया गया। और उनका आरोप है कि शिक्षक द्वारा जो है हमें प्रताड़ित किया जाता है और उनके जो सैलरी बेस है उस सैलरी बेस में यानी कि उसको रोक दिया गया है किसी कारण जो है। चलिए यहाँ के शिक्षक है जो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो आखिर जो नाइट गार्ड है वो कितना इनसे यहाँ काम कर रहे हैं और उनका जो है पेमेंट क्यों रुका हुआ है, क्योंकि अभी दशहरा और दिवाली का त्यौहार चल रहा है और लगभग बताया जा रहा है कि 28 महीने से जो है उनका पेमेंट रुका हुआ है। यहाँ आदमी 2 दिन अगर काम नहीं करे कोई मजदूर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उनके बच्चे का भरण पोषण के लिए जो है उनको सोचना पड़ता है, लेकिन 28 महीने जो है लंबा समय होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका पेमेंट नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, तरह तरह का आरोप है। वो गार्ड जो है यहाँ प्रखंड कार्यालय और स्कूल से लेकर के जो है जिला से लेकर के जो पटना तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक भी यानी कि उनका पेमेंट जो नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे सर, यहाँ के आप हेड शिक्षक हैं और लगातार जो है आप पर आरोप लग रहा है जो नाइट गार्ड के द्वारा कि उनका पेमेंट आप ही के जरिए रुका हुआ है किसी कारण। नहीं, मेरे द्वारा कोई पेमेंट उनका नहीं रुका हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। उनका कहना है कि हेड मास्टर साहब जो है वो यानी कि सिग्नेचर करके नहीं दे रहे, यानी कि पैसा आया हुआ है। नहीं, अभी खाता खुला ही नहीं तो पैसा आने की बात क्या है। अच्छा ये बताइए का खाता खुलेगा, प्रक्रिया चल रही है उसके बाद से। अच्छा वो आपके स्कूल के नाइट गार्ड है कि नहीं? ये नाइट गार्ड की जो बहाली हुई ये तो पूर्व प्रभारी द्वारा किया और मैं उनसे अभी तत्काल मैं उनसे काम वगैरह मैं नहीं लेता, चाहे जब से मैं प्रभार में हूँ मैं उनसे काम वगैरह नहीं लेता हूँ। पूर्व प्रभारी द्वारा ही किया गया है, उनको वो पूर्व प्रभारी ही जानेंगे। अच्छा आप यहाँ कितना दिन से प्रभार ग्रहण किए? लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मेरा। वो नाइट गार्ड है तो ड्यूटी कहाँ करता है वो जो प्रभार है, यानी कि आप उसको नहीं जानते, आप यहाँ के हेड शिक्षक है तो ड्यूटी कहाँ करता है नाइट? मैं उनसे ड्यूटी नहीं लेता हूँ। अच्छा उनका जो वो बोल रहे हैं कि चाबी उनके पास है आपके विद्यालय का, आप यहाँ के एक शिक्षक है और हेड शिक्षक है यानी कि, तो उनके पास चाबी कौन दी? चाबी पूर्व प्रभारी द्वारा दिया गया था। वर्तमान में यदि किसी तरह की कोई घटना आपके स्कूल में हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार ये तो नहीं बता सकते हैं। आप यहाँ के प्रधानाचार्य है तो आपको जवाब देना होगा। प्रधानाचार्य जो मेरी जवाबदेही है वही की जवाबदेही होगी। अगर आपके स्कूल में कुछ अगर हो जाता है रात में तो उसकी जवाबदेही, चाबी उसके पास जो रहता है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो जवाबदेही वो देंगे ना, चाबी उनके पास रहती है। अगर रहती अनऑथराइज तरीके से चाबी अगर उनके पास है तो जवाब तो उनको देना होगा ना। आखिर जो उनका पेमेंट है 28 महीने से लंबी एक अवधि होती है, लेकिन रुका हुआ है, गरीब आदमी है। मैं उनका पेमेंट नहीं रोका हूँ और न मैं उनका पेमेंट के लिए कहीं पर कहा हूँ कि बाधा बना हूँ। प्रक्रिया चल रही है, मैंने अधिकारी को भी लेटर दिया है, दिशा निर्देश मांगा है, प्रक्रिया चल रही है। जो होगा पेमेंट होना होगा उनका मेरी तरफ से। कब तक हो जाएगा लगभग? प्रक्रिया चल रही है। चल रही है। थोड़ा आप हेल्प कर दिए तो यानी उनका बिल्कुल मेरा हेल्प रहेगा। लेकिन उनका आरोप है कि शिक्षक द्वारा हमको प्रताड़ित किया जाता है। वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनके मन में कुछ और होगा, तो ये आरोप लगा रहे हैं जो, तो वो समझेंगे। ये जवाब तो उनको समझना है क्यों आरोप लगा रहे हैं, और मेरी तरफ से तो कुछ नहीं। चलिए ये शिक्षक है, इनका कहना है कि वो पिछले ये 1 साल से अभी प्रभार में है और उसके बाद इनको मालूम नहीं है कि वो ड्यूटी कब करते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास चाबी भी है। यदि किसी तरह कोई हादसा अगर हो जाता है, ऐसा हुए नहीं लेकिन अगर हो जाता है तो उसकी जवाबदेही सर बोल रहे हैं कि हम नहीं होंगे। चलिए जो वरीय पदाधिकारी है उनसे गुहार लगाएं कि जो इस गार्ड है इनका जो है जो प्रक्रिया पूर्ण करके जो है इनका जो वेतन है रुका हुआ है उस वेतन को पूर्ण रूप से जो उनका वेतन बनता है वो वेतन को भुगतान कर दिया जाए। और यहाँ पर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर नाइट गार्ड है, उनसे भी चलिए बात करने का प्रयास करते हैं।